जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अचानक सेंसेक्स के अंदर बड़ी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 50 के अंदर 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर 1100-1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अचानक 10 से 15-20 मिनट के अंदर ऐसा क्या देखने को मिला कि इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल गई है। जब देखने को मिलता है निफ्टी 50 के अंदर 50 शेयर के अंदर या फिर उनमें से कुछ शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल जाए तो आपको डर लगेगा, पता नहीं क्या तूफान आ गया। मतलब कि 700 पॉइंट्स की गिरावट के बाद अभी इस समय 300 पॉइंट प्लस नहीं बोलेंगे, नीचे से 300-400 पॉइंट कवर कर दिया। कितना है? माइनस में ही है 300 पॉइंट्स की गिरावट ही बोलेंगे प्रीवियस क्लोज से। लेकिन ओवरऑल मिला के क्वेश्चन ये उठता है कि 700 पॉइंट्स की जो गिरावट देखने को मिली, एकदम से जो झटका लगा, ऐसा क्या हुआ? क्या बजट के अंदर कुछ अच्छा चीज देखने को नहीं मिली है? क्या निगेटिव चीज देखने को मिली है? अगर वो निगेटिव चीज है तो क्या वो बैंकों के लिए कुछ निगेटिव है क्या उसमें? बैंकों के लिए अगर वो निगेटिव नहीं तो बैंक क्यों गिरे? तो इससे एक चीज प्रूफ हो जाती है, जिस चीज की वजह से गिरावट देखने को मिली है उसका नाम है एसटीटी। उसको यहां पर हम कवर करेंगे। एसटीटी क्या है और इसका क्या मतलब है और इसका किस पर असर पड़ेगा देखने को। देखिए, जो भी शेयर्स गिरे हैं या जो स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट हुई है, हकीकत देखा जाए तो उससे कोई खास लिंक नहीं है। मैं बोलता हूं एसटीटी एक ऐसा टैक्स है, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं वो टैक्स जाता है, कटता है जब भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जब भी आप खरीदते बेचते हैं, एसटीटी कटता है और वो सरकार के पास चला जाता है। एसटीटी कटा तो बैंकों पर क्या असर पड़ा? ध्यान से सुनिए, बैंक क्यों गिर गए? रिलायंस इंडस्ट्री क्यों गिर गया? निफ्टी 50 के शेयर क्यों गिर गए? दूसरा, और दूसरे शेयर क्यों क्रैश हो गए? मैं बोलता हूं कोई ब्रोकर भी है, उस पर भी एसटीटी का क्या असर पड़ रहा है? एसटीटी का ब्रोकर दे रहा है? बताइए ना, एसटीटी तो एक कस्टमर दे रहा है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये पहले से ही इतनी बड़ी स्ट्रेटजी, मैनिपुलेशन। कल भी मैंने इस बात को बोला था कि कॉल पुट से दूर रहिएगा, कॉल पुट से दूर रहिएगा। तो कुछ समय के लिए जिसने कॉल खरीदी, शुरुआत में फायदा हुआ, उसके बाद जबरदस्त गिरावट हो गई, ऊपर नीचे होने की वजह से बड़ा बड़ा लोगों का नुकसान हो जाता है। कॉल पुट के अंदर समझने का मौका नहीं मिलता है, सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है। ठीक है, अब यहां पर किसी तरह का कोई लिंक नहीं है, एसटीटी से कोई खास लिंक नहीं है। या फिर हम ये बोले कि मार्केट की एक रिक्वायरमेंट थी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इस तरह का कोई खास चीजें देखने को नहीं मिली है। एसटीटी की बात निकल कर आ गई तुरंत, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट हो गई है। देखिए, डिमांड तो बहुत कुछ रहता है स्टॉक मार्केट की, बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ जो लोगों की डिमांड रहती है वो होता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर वो थोड़ा सा जो पैसा दिया गया है वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। वो हकीकत थी, उसकी वजह से भी आप मान सकते हैं कि उस पर कोई खास एक्शन देखने को सरकार का नहीं मिला है। उस पर तो कोई खास एक्शन देखने को मिला, उस पर कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है। डबल टैक्स यहाँ पर एक निवेशक डबल टैक्स, देखिए धीरे धीरे अगर ये एसटीटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, अगर इस पर कोई बड़ा विचार नहीं किया जाता है, एफआईएस को लेकर कुछ बड़ा विचार नहीं आता है, कुछ बड़ी स्ट्रेटजी नहीं आती है, तो ये इसी तरीके की गिरावटें देखने को आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब ये एसटीटी जो बढ़ाया गया है, ठीक है, एसटीटी जो बढ़ाया गया है, ये मेनली अगर आप देखें तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बढ़ाया गया है। कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंट्राडे इक्विटी के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो क्या गलत हुआ है? गलत नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात हुई है। ये मार्केट रिएक्ट अगर कर रहा है करने दीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि कॉल पुट के अंदर अगर सेबी का हम डेटा देखते हैं उठा के, तो सेबी ने पैसे ही क्लियर करके रखा हुआ है कि ज्यादातर लोग बर्बाद हो जाते हैं। 91% लोग जो कॉल पुट के अंदर काम करते हैं वो बचते ही नहीं है, वो बचते ही नहीं है।
जब वो बचते ही नहीं है तो फिर एसटीडी बढ़ा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर बढ़ाया गया, टोटल पे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन फिर भी ये एक डबल टैक्स रहता है, ये टोटल मिला के इनकम टैक्स भी देना है एक पर्सन को, ठीक है, साथ में ये एसटीटी भी देना है। तो डबल डबल टैक्स क्या, तीन तीन चार चार टैक्स लिए जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग हैं। परेशान तो हैं ऑलरेडी में, स्टॉक मार्केट अलग से पिटाई करता है, और एसटीटी तो ऐसा चार्ज है कि आपको नुकसान और प्रॉफिट कोई असर नहीं पड़ता, वो तो टैक्स लिया ही जाएगा। जब नुकसान प्रॉफिट हो या नुकसान हो, कोई एक इंसान इस तरह का टैक्स दे ही रहा है तो उसको माफ कर दो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से उसको छोड़ दो भाई, थोड़ी माफी दे दो, ठीक है। लेकिन इंट्राडे वाले ट्रेडर को तो भाई पिटाई होनी होनी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कितना बढ़ा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए सीतारमन ने यहाँ पर क्या बोला है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की सनक को बड़ी चोट यहाँ पर वित्त मंत्री ने दे दी है। एसटीटी पर दिया है झटका, एसटीटी पर झटका दे दिया है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए। शेयर बाजार में यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी की वजह से गिरावट देखने को मिली है कि शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन की सनक रखने वाले ट्रेडर्स को बड़ा झटका मिला है। फ्यूचर पर एसटीटी 0.02% बढ़कर 0.05% हो गई है, ठीक है। और जबकि ऑप्शन पर पिछले समय में 0.01% थी, अब कितनी कर दी है 0.15%, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के ये जो एसटीटी है हर ट्रांजैक्शन पे कटता ही है, लेकिन अभी ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के तहत ये बढ़ाया गया है। कॉल पुट अगर आप नहीं खेलते तो इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये सबके लिए रहता तो शायद देखिए मार्केट ने रिएक्ट किया है, लेकिन इसका नुकसान किसको है, कस्टमर को, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो खेलते हैं, जो शेयर खरीदते हैं। लेकिन मार्केट पूरा गिर गया, ध्यान से सुनिए, मतलब कि मैं आपसे बोलता हूं कि एसबीआई पे इसका क्या असर पड़ा होगा जो एसबीआई इतनी जल्दी गिर गया, ठीक है ना। तो ये कॉल पुट से मैं आपसे क्या बोलता हूं, 25,000 का पुट ऑप्शन देखिए आप, 50 रुपए से सीधा 500 रुपए पहुंच गया, 10 गुना पैसा वो करके लेकर चले गए। क्या सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी किसी के पास कि आज बजट में ऐसा कुछ होने वाला, उसके बाद रिकवरी भी हो गई है। देखिए आप एसबीआई के अंदर कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद रिकवरी हो गई है। इसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इनके सबके अंदर गिरावट हुई, फिर से रिकवरी हो गई है, एक अलग डिफरेंट बात है। लेकिन उससे क्या लिंक जी, फिर तो ब्रोकर सीडीएसएल, हाँ उस पर असर आप ये मान सकते हैं कि लोगों को अगर बड़ा बड़ा नुकसान होगा तो वो लोग ट्रेड कम मारेंगे। एसटीटी अगर ध्यान में रखेंगे तो वे ट्रेड नहीं मारेंगे, उनका दिमाग खराब होगा, ट्रेड कम लेगी तो ब्रोकर को नुकसान हो सकता है। लेकिन ब्रोकर को भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं, पैसा ब्रोकर थोड़ी ना देगा। लेकिन हाँ इस चीज को आप लिंक कर सकते हैं कि जो भी कंपनियां स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उन पर इस चीज का असर पड़ सकता है। उन पर असर पड़ा तो देखिए गिरावट कितनी जबरदस्त देखने को मिली है, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों ग्रो के अंदर आप देख सकते हैं, देखिए ग्रो ऐसा नहीं है बर्बाद हो गया, लेकिन हाँ एसटीटी को ध्यान में रखेगा इंसान, वो कहेगा नहीं अब तो भाई चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम नहीं करूंगा। अब जब वो काम ही नहीं करेगा इस चीज को, ब्रोकरेज इन चार्जेस वगैरह को देखकर, तो उसका इनका ब्रोकरेज नहीं आएगा, तो इस चीज का असर देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट देखिए गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। आज आप इसका हाई देखिए, ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना हमारा 184 रुपए, अभी देखिए कितना पे चल रहा है यहाँ पर 162 रुपए, 184 रुपए से 162 रुपए की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ग्रो एक ब्रोकर है और जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं। एंजल वन को देख लीजिए यहाँ पर 9% की। अब ऐसा नहीं कि इनकी जेब से कुछ जा रहा है, इनको बिजनेस नहीं मिल पाएगा, डर जाएगा ना। अभी कोई इंसान आप देखिए एसटीटी और ज्यादा बढ़ जाए, कहेंगे भाई इतने चार्जेस हमारे बस की बात नहीं, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे इन शेयर के अंदर और अच्छी खासी तेजी बन जाएगी। एसटीटी थोड़ा कम हो जाए या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस पर और थोड़ा कुछ सुधार देखने को मिल जाए तो लोगों का एक मन करेगा भाई जाएंगे काम करेंगे वहां पर, तो इनको ब्रोकरेज मिलता रहेगा। नहीं तो लोग हटेंगे, थक जाएंगे ना लोग कि भाई इतना पैसा देना पड़ रहा है, कौन काम करे, हम तो नहीं करते हैं। और खासकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर किसी को पैसा बना है उस पर कितना चार्ज लगता है, 20% का, और वो देना ही है आपको। ये नहीं कि इनकम टैक्स का स्लैब के अकॉर्डिंग उसमें कुछ काम होगा, नहीं, वो देना ही पड़ेगा आपको। समझ बात आ गई।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 12.5% का देना पड़ता है 1 साल के बाद अगर किसी शेयर को आप बेचते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन है क्या कि 1,25,000 तक आपको छूट है, उसके बाद आपका जितना भी पैसा बनेगा प्रॉफिट जितना आएगा, लेकिन सब में कंडीशन है क्या कि पहले नुकसान निकाला जाएगा आपका, उसके बाद निकलेगा जो भी होगा। ठीक है, 9% की गिरावट है। तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि आज एंजल वन के अंदर, एमसीएक्स के अंदर, इनके अंदर गिरावट क्यों देख लो। दोस्तों एमसीएक्स की अगर बात करते हैं तो इनके अंदर तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि सिल्वर, गोल्ड सभी के अंदर इनके अंदर गिरावट है। आज भी अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को है। इसको किसी अलग सेपरेट वीडियो में एक बार हम कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये कि ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी कॉल पुट में फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी काम होता रहता है। दोस्तों सीडीएसएल के अंदर देखिए, जब ब्रोकर को कुछ नहीं मिलेगा तो सीडीएल को क्या मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह से सीडीएसएल की बात करें या फिर बीएससी की बात करें, ठीक है, तो ग्रो की बात करें, सभी के अंदर ही गिरावट देखने को